अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज का हमारा जो लेक्चर है वो पेज नंबर 44 से लेकर पेज नंबर 49 तक का है। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है 1962 के आइन की खसूसियात क्या हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का आंसर भी है। इसको जहाँ अब हम स्टार्ट से पढ़ेंगे तो ये इसको हम हेडिंग देंगे तारुफ़ की। सदर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने मुल्क के लिए नया आइन बनाने के लिए एक दस्तूरी कमीशन कायम किया। कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1961 में सदर को पेश की। सदर ने इन सिफारिशात में अपनी मर्ज़ी की तरमीम के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया आइन तैयार किया, जिसे 8 जून 1962 को नाफिज कर दिया गया। इसके बाद जो हम लोग 1962 के आइन की खसूसियात पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स में बना हुआ है और इनको हम लोग हेडिंग्स बनाकर अटैम्प्ट करेंगे। पहले पॉइंट की जो हेडिंग होगी वो होगी आइनी तहरीर, यानी तहरीरी आइन। 1962 का आइन तहरीरी था, जो कि 250 दफ़ात और 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। और ये जो 250 दफ़ात और 5 गोशवारे लिखे हुए हैं, इनको आप लोगों ने MCQ के लिए भी जो है वो तैयार करना है। फिर पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, इसकी हेडिंग बनेगी वफाकी नौयत का आइन। 1962 का आइन वफाकी नौयत का था। इस दस्तूर में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई। फिर पॉइंट नंबर 3 है, इसकी हेडिंग बनेगी सदारती तर्ज़ हुकूमत। 1962 के दस्तूर के तहत मुल्क में सदारती तर्ज़ हुकूमत कायम किया गया। तमाम इख्तियारात का मंबा सदर को बनाया गया, यानी तमाम इख्तियारात सिर्फ सदर को हासिल थे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, इसकी हेडिंग बनेगी इस्लामी दफ़ात। और ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और उसका क्वेश्चन ये बनेगा कि 1962 के आइन की इस्लामी दफ़ात तहरीर करें। अगर तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में इसको अटैम्प्ट करेंगे तो जस्ट एक हेडिंग बनाएंगे और इसको लिख देंगे, और अगर आप इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए को अटैम्प्ट करेंगे तो फिर इसकी जो इस्लामी दफ़ात होंगी इनको आप लोग सीरियल में लिखेंगे। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दफ़ात शामिल की गई। मसलन इसके बाद जो दफ़ात हैं उसमें कोमा से पहले पहले जो जो दफ़ात हमें नज़र आएंगी उनको हम लोग सीरियल में लिखेंगे। जैसे नंबर 1 अल्लाह ताला की हकमियत होगी, इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की अमानत होगा और इसका अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 3 पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट होगा, इसकी हेडिंग बनेगी बुनियादी हकूक़। अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए, जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो इसका है वो है 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबानें करार दिया गया, तो इसकी हेडिंग होगी कौमी ज़बानें। फिर हम ये बताएंगे कि 1962 का जो आइन है वो नाकाम क्यों हो गया, इसकी वजह क्या थी। सदर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने तकरीबन 10 साल हुकूमत की और इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज की गई, यानी कई रिफॉर्म्स जो है ना लाई गई, और मुल्क ने सनती मैदान में काफ़ी तरक्की की। जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान की आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात इनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। आइन की रूह से तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास थे। इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याहिया ख़ान ने हुकूमत संभाली और 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो डेट हम लोगों ने पढ़ी है बेटा, ये जो है ये भी MCQ का हिस्सा हो सकती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है सदारती इंतखाब का, और ये एक एडिशनल क्वेश्चन के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे। 1962 के आइन के तहत जनवरी 1965 में सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें उम्मीदवारों की तादाद 4 थी। ये एक MCQ भी है, और इसका जो एडिशनल क्वेश्चन होगा वो होगा सदारती इंतखाबात 1965 का जायज़ा लें। लेकिन असल मुकाबला जनरल अयूब ख़ान और मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के दरमियान था। मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना दरअसल जनरल अयूब ख़ान के कायम करदा आमराना निज़ाम के सख्त ख़िलाफ़ थीं। आपको किसी ओहदे या इक़्तिदार का लालच ना था, लेकिन मुल्क को आमरीत से बचाने के लिए, यानी जो मार्शल लॉ नाफिज जब हो जाता है ना तो उसको कहते हैं कि आमरीत का दौर आ गया है। और अगर जैसे आम इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो मुंतखब होती है हुकूमत, उसको कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत है। जैसे आजकल हमारे मुल्क में जो तर्ज़ हुकूमत चल रहा है वो जमहूरियत है। और पार्लिमानी जमहूरी अदारों को बहाल करने की गर्ज से आपने बुढ़ापे और सेहत की कमज़ोरी के बावजूद इस इंतखाब में हिस्सा लिया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मादरे मिल्लत ही ऐसी शख्सियत थी जिनको मुल्क में हर दिल अजीज़ी और मकबूलियत हासिल थी। आप मैदान में निकली तो ढाका से कराची तक आपका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अवाम ने 1958 में जिस जोश और जज्बे से मार्शल लॉ का खैर मकदम किया,
और जो उम्मीदें उससे वाबस्ता की गई थी वो सर्द पड़ चुकी थीं। उनके जोश और जज्बे का ये आलम था कि मादरे मिल्लत के पंडाल में, यानी जो जिस जगह पर उन्होंने जलसा करना था उस जगह की बात हो रही है, कि पंडाल में पहुंचने से पहले ही जलसा गाह में लोगों की कसीर तादाद पहले से मौजूद होती थी। 1965 में बीडी मेंबरान की तादाद 80,000 से बढ़ाकर, यानी बीडी क्या होता है, बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबरान की तादाद 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। सदर अयूब खान ने हुकूमत चलाने के लिए 1960 में बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत 80,000 बुनियादी जमहूरियत के अरकान का इंतखाब किया और मार्शल लॉ के दौरान अरकान बुनियादी जमहूरियत से अपनी सदारत की तौसीक करवाई। इन अरकान की मुद्दत 1965 में ख़त्म हो रही थी, लिहाजा नवंबर 1964 में इनका दोबारा इंतखाब करवाया गया। 1962 की आइन के मुताबिक इन अरकान को सदर, सूबाई और मरकज़ी असम्बलियों के इंतखाबात के लिए इंतखाबी अदारे की हैसियत हासिल थी। बुनियादी जमहूरियत के अरकान ने अयूब खान को अक्सरियत से सदर मुंतखब किया और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है सियासत पर इंतखाबात के क्या असर हुए थे। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम अयूब खान के जवाल का एक अहम सबब बना। पाकिस्तान की हिज़्ब मुखालिफ यानी अपोजिशन पार्टी जो होती है, पाकिस्तान की हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी जमातों ने इस नाम नहाद इंतखाबात में अयूब खान पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अवामी राबता मुहिम का आगाज़ कर दिया। मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद एहसास महरूमी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ने जन्म लिया। मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने अपने 6 नकाती मुतालबे में एक नए आइन का मुतालबा कर दिया। जमाती और इलाकाई नासिर की एक मुश्तरका अवामी तहरीक शुरू हो गई। जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ अवाम ने भी अलम बगावत बुलंद कर दिया, जिसने उनकी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़े ये भी एक एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद अगला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो पाकिस्तान और भारत जंग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ।